तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या कारण उसके होते हैं और इसको आप बिना दवाई के घर पर कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, एक मूड है। जैसे कि कभी कोई खुशी होती है, गम होता है, गुस्सा आता है, आपको थोड़ी उदासी हो जाए और लंबे टाइम तक हो जाए तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। नॉर्मली जो ये उदासी है लाइफ में आती जाती रहती है। ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा खुश रहते हैं, पर थोड़े टाइम के लिए आपको उदासी हुई किसी कारण, किसी बात सुन के, फिर आप नॉर्मल हो गए, तो दैट इज नॉट ए डिप्रेशन। ये एक नॉर्मल थिंग, एक नॉर्मल चीज है। पर अगर यही डिप्रेशन या यही उदासी अगर लंबे टाइम तक चलती है और आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज, आपकी पर्सनल रिलेशंस या आपके बिजनेस को, आपके लाइफ को अफेक्ट करती है, तो फिर ये एक डिसऑर्डर है, वो है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन को अगर क्लिनिकली जो डिप्रेशन जब कहलाता है जब ये सिम्टम्स, उदासी है आपकी, जो 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाए, तो इसको फिर हम डिप्रेशन कहते हैं। अब इसकी कॉजेज की बात करें, जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री रही होती है उनमें रिस्क इसका ज्यादा होता है। बचपन में कोई ट्रामा, कोई हादसा आपके साथ हुआ हो जिसे आप भूल ना पा रहे हो, तो फिर डिप्रेशन का खतरा रहता है। कुछ लोगों के कुछ ब्रेन में ही देखा गया है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिससे वो प्रोन होते हैं डिप्रेशन के लिए, उनको डिप्रेशन का खतरा ज्यादा रहता है। कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है वो थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, यानी कि वो थोड़ा निराशावादी हो जाते हैं। उनको किसी भी चीज में कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देती, उम्मीद दिखाई नहीं देती। उन्हें लगता है अब सब खत्म हो गया, सब कुछ अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मैं जी के क्या करूंगा, मैं बिल्कुल बेकार हूं। वो एक तरीके से होपलेस हो जाते हैं। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इसका लक्षण होता है वो होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो जिन चीज़ों में पहले वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, जो उनके शौक थे, हॉबीज़ थी, कोई स्पोर्ट्स था, दोस्तों से मिलना था, वो इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो जाता है इस चीज़ों में और वो अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं। और इंटरेस्ट उनका सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक ये इतना लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है पेशेंट को कई बार इम्पोटेंसी भी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन। जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उसमें एंजाइटी भी साथ साथ चलती है। जो एंजाइटी, डिप्रेशन से एंजाइटी नहीं होती, पर काफ़ी हद तक ये दोनों साथ साथ ही चलती हैं। एंजाइटी में पेशेंट जो है बहुत बेचैन रहता है, रेस्टलेसनेस होती है, नर्वसनेस होती है, पेशेंट को दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है और बीपी उनका बढ़ सकता है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और हाथ पैर कांप सकते हैं, मसल्स में ट्विचिंग हो सकती है, यानी कि मसल फड़फड़ा सकते हैं, किसी काम में वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ एंजाइटी के लक्षण है। पर और ये इसके साथ साथ ही ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन होता है वो चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अभी बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेंगे या जिन बातों पे कहीं का गुस्सा कहीं करेंगे और जिन बातों पे गुस्सा नहीं भी आना चाहिए उस पर भी गुस्सा करेंगे। और अभी गुस्सा कर रहे हैं और दूसरे पल खूब रोएंगे आंसुओं से, मतलब जोर जोर से रोना शुरू करेंगे। तो ये मूड स्विंग्स भी इनमें काफ़ी कॉमन होते हैं। या तो नींद बिल्कुल उड़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, या बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसी तरीके से भूख का है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और या बिल्कुल भूख खत्म हो जाएगी। दोनों चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग उनका वेट चलता है। वेट या तो बढ़ जाएगा, भूख ज़्यादा होगी, या फिर अगर ख़त्म हो गई है भूख तो वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ डिप्रेशन के लक्षण। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट की, कि इसको आप बिना मेडिसिन, तो इसके लिए बहुत अच्छी हैं, आपके थेरेपिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, पर उससे पहले आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें एक लाइफस्टाइल है, कुछ चेंजेस हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना होता है। जी हाँ, एक्सरसाइज का इसमें बहुत बड़ा रोल है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। एक्सरसाइज से कुछ एंडोर्फिन्स, एक ये खुशी के हार्मोन्स होते हैं जो आपको खुशी देते हैं, वो निकलते हैं, रिलीज होते हैं। उससे आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो मेक इट हैबिट कि आपको एक्सरसाइज तो करनी करनी है। वो आप अपनी चॉइस की एक्सरसाइज करें, पर करें ज़रूर। एक्सरसाइज से कुछ केमिकल्स जो कि आपके डिप्रेशन को बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज जो है उनको भी कम करता है, तो अल्टीमेटली आपके डिप्रेशन को भी फायदा होता है। एक स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों को जो डिप्रेशन में हो उनको सोशल मीडिया से बिल्कुल बचना चाहिए। जो रिलेशंस हैं, जो फैमिलीज के साथ रिलेशन है, दोस्तों के साथ रिलेशन है, वो बढ़ाने चाहिए, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। और हो सके तो कोई
नई हॉबी आप ढूंढें, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, तो उससे भी आपका डिप्रेशन दूर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो भी आप लाइफ में डिसीजन लेते हैं उन्हें पेंडिंग ना छोड़ें कि अभी, और अगर आप पेंडिंग छोड़ेंगे तो उसके बारे में सोचते रहेंगे कि ये करना है, अभी ये करूँ वो करूँ, तो वो आपको स्ट्रेस देंगे, वो कहीं ना कहीं आपके डिप्रेशन को बढ़ावा देंगे। तो जो भी डिसीजन लेना है आपको जल्दी लेना है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते या आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जस्ट उन्हें भूल जाइए, उन्हें अपनी लाइफ से जाने दीजिए। इसी में आप के लिए बेहतरी है, इसी में आपकी भलाई है। और आपको पूरे 8 से 10 घंटे स्लीप लेनी है। स्लीप आप लेंगे तो आपको जो डिप्रेशन है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगा। और आपको डाइट में ओमेगा 3 का यूज़ करना है। ओमेगा 3 डिप्रेशन को कम करता है। ओमेगा 3 मिलेगा आपको जो फैटी फिश होती है उसमें मिलेगा, नट्स, बादाम, अखरोट इसमें मिलेगा। और आपको ऐसे लोगों से जो आपको टेंशन देते हैं या जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लाते हैं या जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। आपकी अगर कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई पुरानी बीमारी चल रही है जो कि एक डिप्रेशन की वजह हो सकती है, जैसे हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, तो आप उसका पूरा ट्रीटमेंट लग कर लें, उसको कंट्रोल में रखें। वो भी आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करने में अल्टीमेटली हेल्प ही करेगा। मोटे लोगों में डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको वेट को भी अपना कंट्रोल करना है। उसके लिए हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, उससे आपको अल्टीमेटली डिप्रेशन में भी फ़ायदा होगा। आपको अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स मैं पहले बता चुका हूँ, इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर अल्कोहल आप ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आपको बिल्कुल जो मिनिमम, जो मॉडरेट है वो कर देनी चाहिए, सो दैट आप डिप्रेशन से बचे रहें। और लाइफ में अगर कोई आपको लगता है कोई ऐसा एपिसोड या कोई चीज़ डिप्रेशन वाली या टेंशन देने वाली आपको आने वाली है, तो उसकी प्लानिंग आप पहले ही अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के कर लें कि आप इसको कैसे डील करेंगे, सो दैट आपको एकदम से झटका ना लगे और आपको डिप्रेशन को बढ़ावा ना मिले। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। आप इसे शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।